हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A 0 0 0 A 0 0 0 A देन A टू द पावर n इज इक्वल टू A ऑप्शन इज मैट्रिक्स A टू द पावर n 0 0 0 A टू द पावर n 0 0 0 A and B option is the matrix A to the power n 0 0 0 A 0 0 0 A and the matrix, and C option is the matrix A to the power n 0 0 0 A to the power n 0 0 0 A to the power n, and D option is the matrix n A 0 0 0 n A 0 0 0 n A. तो मैं यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स A टू द पावर n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि अगर हमें ए टू द पावर n फाइंड आउट करना है तो ए टू द पावर n कैसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ए टू द पावर n होगा a इंटू ए और कितने टाइम्स करेंगे a की मल्टीप्लाई, n टाइम्स. दैट इज ये होगा हमारा ए टू द पावर n. नाउ जो a इज इक्वल टू गिवन है वो क्या है, मैट्रिक्स क्या है, a 0 0 0 A 0 0 0 A. ये मैट्रिक्स हमारी गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए. सेम मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा ए 0 0 0 A 0 0 0 A, और इंटू में क्या आएगा A 0 0 0 A 0 0 0 A. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर 0 0 और 0 इंटू ए 0. यहाँ पर ये एंट्री पे 0 आएगी और 0 ए स्क्वायर, ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये भी एंट्री क्या होगी 0. इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री भी 0, ये एंट्री भी 0. ए इंटू ए कितना आ जाएगा ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर. ना अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए क्यूब. ए क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू ए. इसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर, और इंटू में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए. तो ये कितना आएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, ये हो जाएगा ए क्यूब, और फिर ये क्या आ जाएगा 0 0 0. तो ये एंट्री भी 0 आएगी, ये एंट्री भी, और ये एंट्री भी हमारी क्या आएगी 0. ये भी हमारा क्या आ गया 0. नाउ 0 ये एंट्री आएगी, ये भी 0 आ जाएगी. ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, और ये एंट्री भी 0, ये एंट्री भी 0, ये एंट्री भी 0, और ये एंट्री कितनी आएगी, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब हमने a था तो a की पावर कितनी थी, 1 थी यहाँ पर सब में. जब a स्क्वायर करा तो a की पावर कितनी हो गई 2. जब a क्यूब करा तो a की पावर कितनी हो गई 3. तो प्रीसीडिंग इन दिस वे. तो सिमिलरली वी गेट a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू ए डॉट 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 a n टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, a की पावर n इज इक्वल टू आ जाएगा. जब हम इसी वे में प्रोसीड करेंगे तो a की पावर कितनी होगी n 0 0, और ये एंट्री भी 0, a की पावर n 0 0 0 और a की पावर n. तो a की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स a की पावर n 0 0 0 a की पावर n 0 0 0 a की पावर n. तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.